जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारी कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी पे। आज 25 अप्रैल 2024 का दिन है और हमारी ये बच्चे इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर देके आए हुए हैं हमारे पास। और आपको बताएंगे कि जो पेपर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, आज के पेपर में क्या चीजें सरल थी, क्या चीजें कठिन थी, किस तरह के पोर्शन को, क्योंकि 26, 27, 28 3 दिन अब पेपर नहीं होने वाला है। 29 तारीख से आपका पेपर फिर होने वाला है। और इन दिनों जो भी अग्निवीर का पेपर आया हुआ है वो बहुत ही सरल आया हुआ है। जो पोर्शन रहा है वो साइंस का हमें टफ देखने को मिला है। तो चलिए बच्चे से बात करते हैं कि आखिर आज जो इनकी शिफ्ट रही है पहली, वो सुबह मीटिंग की पहली शिफ्ट में पेपर कैसा रहा है। क्या नाम है बेटा? सानूपाल सर। सानूपाल, कहां से हो सानू? बाबूपुरा, भीतरगांव, कानपुर नगर। भीतर गांव से हो। जी सर। सानू, आज का जो पेपर था आपका मॉर्निंग में था या बीच वाली शिफ्ट में था? मॉर्निंग में, फर्स्ट शिफ्ट। मॉर्निंग पहली शिफ्ट में था। अच्छा सानू, सबसे पहले तो हम बच्चों को यह बताना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले क्लर्क के और टेक्निकल के जो पेपर अभी लगे हुए हैं वो बच्चे पूछते हैं कि वहां पे हमें क्या क्या ले जाना चाहिए। जब आप वहां पे पहुंचे तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके गए? सर हमने आधार कार्ड, हाँ। और आधार कार्ड लेके गए और 2 फोटो लेके गए। हाँ। और जो मार्कशीट का जो था, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, एडमिट कार्ड जो जी था सर। वो लेके गए। जी सर। क्या जो 2 फोटो आप लेके गए थे उन 2 फोटो का कहीं पर यूज हुआ? नहीं सर, कोई यूज नहीं हुआ। उन दोनों फोटो का कहीं पर भी कोई यूज नहीं नो, हुआ। नो। इसके बाद एडमिट कार्ड के आधार पे आपकी एंट्री हो गई। जी सर। सबसे पहले जब आप अंदर पहुंचे तो वेरिफिकेशन किस तरह से किया जा रहा था? वेरिफिकेशन सर वो फिंगर ले रहे थे। हाँ। उस आधार कार्ड के हिसाब से देख रहे थे और आपका सब नाम, पिता का नाम सब पूछ रहे थे। इसके बाद एडमिट कार्ड हो रहे थे, फिर उसका लैब में ले जा रहे थे। अच्छा अच्छा, फिर लैब में ले जाने के बाद आपको सिस्टम अलॉट कर रहे जी होंगे। सर। अच्छा, सिस्टम अलॉट होने के बाद आपने पेपर दिया। जी जब सर। पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो गया था, जी सर। क्या फिर वेरिफिकेशन किया जाता है? यस सर, दोबारा फिर वेरिफिकेशन। क्या कुछ बच्चे ऐसे पकड़े जा रहे थे जो वेरिफिकेशन में अमान्य हो रहे हो? जी सर, कुछ पकड़े जा रहे थे जो वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। अच्छा। फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे थे उनके। जिनका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा था, फिर उनका क्या किया जा रहा था? उनका फिर बहुत देर बाद सिस्टम को लोग दूसरे लगाए जा रहे थे, किसी भी तरह से उनको बैठाला जा रहा था। आधार कार्ड या मार्कशीट के हिसाब से पूरा डॉक्यूमेंट चेक करके बैठाला जा रहा था। अच्छा, आधार कार्ड मार्कशीट के आधार पे जी चेक कर रहे थे, जी। इसके बाद वो वहां पे बैठा रहे जी थे। और जैसे जब पेपर छूट जाता था तो उसके बाद भी आपकी फिंगरप्रिंट लिए गए? दोबारा वेरिफिकेशन। जब तक सारे बच्चों के फिंगरप्रिंट नहीं हो जाते थे तो बाहर नहीं जाने नहीं देते सर। थे। तो बच्चों, आने वाले बच्चे इस चीज का ख्याल रखें कि आने शुरू में भी आपकी फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और जब आपका पेपर छूटेगा फिर आपकी फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। अगर आपका मैच नहीं कर रहा है तो फिर वहां पे व्यवस्थाएं की जाती है। मार्कशीट के आधार पे किसी तरह आपको डबल वेरीफाई करने के बाद, एप्लीकेशन लिखवाने के बाद फिर भी आपको वहां पे बैठाल दिया जाता है। लेकिन किसी को फ्रॉडगिरी नहीं करनी है कि आप फ्रॉडगिरी करके दूसरे की जगह पेपर देने पहुंच जाएं। अगर ऐसा करते पाए गए तो आपको जिंदगी भर के लिए आर्मी की कोई भी भर्ती आप कभी भी नहीं देख पाएंगे। तो इस चीज का आप विशेष ख्याल रखें। अब हम सेकेंड पार्ट पे जो आपको बताने जा रहे हैं वो आज के पेपर की बात करेंगे कि आज का पेपर जो है वो कैसा रहा है। तो बेटा, सुबह वाली शिफ्ट जो थी उसमें जो आपका पेपर था पूरे 50 क्वेश्चन में, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा सर। जो जनरल नॉलेज के, तो करंट के क्वेश्चन से 2-4, हाँ। 4-5, और सर उसके फिजिक्स के थे, हाँ। बायो के थे, मैथ के पूरे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन। अच्छा, मैथ्स का जो पोर्शन आ रहा है वो कैसा आ रहा था? बिल्कुल इजी सर। बिल्कुल इजी था। क्या कुछ क्वेश्चन जैसे याद हो आपको, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? जी सर, 2 और 3 का एलसीएम पूछा जा रहा था और 15/500 का वो जो परसेंटेज निकाला जा रहा था। हाँ। और औसत पूछा जा रहा था, जैसे 10, 15, 20 का औसत बताइए। अच्छा, औसत के जो क्वेश्चन थे बहुत ही हल्के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। क्वेश्चन थे, जैसे हमारे सौरभ सर और शैलेंद्र सर पढ़ाते थे। हाँ। उससे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे बहुत अधिक मेरिट में हम लोगों को पढ़ाई जो की जा अच्छा, मतलब आपकी जो यहाँ पढ़ाई कराई गई थी वो हाई लेवल की कराई गई थी, लेकिन पढ़ाई वहां की पर बिल्कुल एकदम लो लेवल के क्वेश्चन आए जी हैं। सर, ऐसी पढ़ाई कराई जाए जैसे यूपीपी की तैयारी हो। हाँ। लेकिन जब वहाँ क्वेश्चन देखा गया तो बिल्कुल लो था। तो बोलो, क्वेश्चन देख के ये आंसर बिल्कुल सर। निकल। अच्छा, जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? जीएस में क्वेश्चन आए थे जो महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल लीग का 2023 में क्या, और तेलंगाना के राज्यपाल कौन थे, हाँ। ये पूछे जा रहे थे। और वो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, अच्छा। मुस्लिम लीग के संस्थापक। अच्छा, आर्य समाज के संस्थापक, मुस्लिम लीग के जी संस्थापक। सर। और क्या क्वेश्चन थे आज के? और बिहार का जो कोसी नदी थी उसमें कोसी नदी किसे कहाँ की है, बिहार अच्छा, की है। कोसी नदी कहाँ की है जी ये सर। पूछा गया। जी सर। और साइंस में कुछ क्वेश्चन याद हो आपको? साइंस के क्वेश्चन थे जो वो सूत्र उत्र पूछे जा रहे थे। अच्छा, सूत्र भी पूछे जी गए सर। थे। एक अशुशक्ति बराबर कितने होते हैं, एक वेगावेट बराबर कितने होते हैं, और एक अच्छा, अच्छा। नाटिकल मील बराबर कितना होता है। अच्छा, ये इस टाइप के क्वेश्चन सर। ज्यादा आ जी रहे सर। थे।
अच्छा, तो मतलब अगर देखा जाए तो 1 घंटे का पेपर आपने कितनी देर में हल कर दिया था? सर हमने शायद 35 मिनट में पूरा पेपर हल कर दिया था। 35 मिनट में पूरा जी पेपर सर। हल कर दिया जी था। सर। वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं हमारे बच्चों को जो कि पेपर दे के आए हुए हैं और मात्र 35 से 36 मिनट में पूरा पेपर। आपका पेपर कब था? ये आज था, पहली शिफ्ट का। अच्छा, आपका भी पहली शिफ्ट में था। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बढ़िया गया सर। मैथ के तो नॉर्मल थे। हाँ। जीएस में भी हो गए थोड़े। अच्छा, कितने क्वेश्चन आपने टोटल अटेम्प्ट किए? टोटल मेरे सही गए हैं 35। अच्छा, 35 प्लस क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही गया है। कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो, किस तरह के क्वेश्चन थे? जैसे ये उसमें था, पूछा गया था जीएस में, ये संविधान वाला पूछा गया था। हाँ, संविधान वाला। संविधान में क्या क्वेश्चन था? संविधान में मौलिक संविधान। अच्छा, मौलिक वाला था। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि वहां पे जो भीड़ हो रही है, एक बैच में लगभग कितना बच्चा बैठ रहा होगा? सर कम से कम 1000 बच्चा बैठ रहा होगा। अच्छा, एक बैच में कम से कम 1000 बच्चा बैठ रहा है। पहली शिफ्ट में आप जब गए थे तो 1000 बच्चा की स्ट्रेंथ थी कम से कम। अच्छा, तो अगर माने हम जीडी का जो पेपर है वो लगभग चलने वाला है 22, 23, 24, 25 इधर होने वाला है और 29 तारीख से फिर अग्निवीर महिला का चालू हो जाएगा और वुमेन का फर्स्ट शिफ्ट में है। तो इन 4 शिफ्टों में मना के चले तो कहा जाता था कि अग्निवीर का स्कोप कम हुआ है, बच्चे कम भाग लेंगे, लेकिन और ज्यादा बच्चे बढ़ चल के भाग ले रहे हैं। आप देखने वाले हैं आर्मी की नौकरी चाहे 2 दिन की हो या 4 साल की हो या पूरे 20 साल की मिले, एक जुनूनी नौकरी होती है। हर बच्चा चाहता है कि मैं देश सेवा के लिए जाऊं। इस बार आपने हमारे सिलेक्शन देखे ही थे कि 100+ सिलेक्शन जो फाइनल हुए हैं, जो बच्चे ट्रेनिंग में गए हैं उनके वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो सभी बच्चों, आपके लिए कल से 26 अप्रैल 2024 से इंडियन आर्मी का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसकी हम आपकी पहली टाइमिंग आपकी कल ही कराएंगे पूरी 1600 मीटर की। तो आप लोग भी, जिन बच्चों ने पेपर दे दिया है, अगर आप 100 नंबर का फिजिकल नहीं मारते हो तो आपका सिलेक्शन मुश्किल पड़ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दे और 26 तारीख से हमारे यहां पे इंडियन आर्मी का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।